तो गाइस भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि आज की जो वीडियो है वो थोड़ी शॉर्ट होने वाली है क्योंकि मुझे सिटी के अंदर थोड़ा काम था जिस कारण मुझे सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो इसीलिए अब वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। इसीलिए कल की जो वीडियो होगी उसे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लंबा कर दूंगा। तो इसीलिए चलो अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियोहान उस बंदे के ऊपर अटैक कर उसे ज़मीन में धंसा देता है और वहीं दूसरी तरफ जियोहान के जो बाकी के दोस्त होते हैं वो भी वहाँ पर बाकी के जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद में अब हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि फैटी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि फैटी तुम भी इन्हीं के ग्रुपों से होना, तो ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे मुंह के ऊपर पंच लगाने वाला सबसे पहला पर्सन मैं ही होऊंगा। और इतना बोलकर वो पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो फैटी होता है वो घबराते हुए पीछे हट जाता है और पीछे हटते हुए उस बंदे से बोलता है कि इस तरफ मत आओ, मैं यहाँ पर सच में फाइट करना नहीं चाहता। और फैटी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उस बंदे का पंच जो होता है वो फैटी को टकरा जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि फैटी की बॉडी के अंदर से एक मॉन्स्टर जैसी सोल जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है, जिसका साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। जिसे देखकर तो वहाँ पर मौजूद जो स्टूडेंट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वे हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है, आखिर ये इस फैटी की बॉडी के अंदर से निकल कर क्या बाहर आया है, क्योंकि ये तो देखने में बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा है जैसे कि कोई मॉन्स्टर हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो लियांशु होता है वो फैटी को मोटिवेट करते हुए बोलता है कि फैटी मैं जानता था कि तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम कर सकते हो, इन सभी को अच्छे से सबक सिखा दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है उसका ध्यान भी फैटी के ऊपर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मुझे लगा था कि ये फैटी जो है वो काफ़ी स्पेशल है, इसने यहाँ पर जो इंटेंट है उसे भी फॉर्म किया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। और चूंकि अब ये फॉर्म हो चुकी है तो जिस तरह से फैटी जो है वो ग्रो करता जाएगा उसी के साथ में इसकी जो ये स्पिरिट है ये भी ग्रो करती जाएगी। सच में मानना पड़ेगा कि जो ये फैटी है जितना ये दिखता है ये उससे भी ज़्यादा छुपा रुस्तम है। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो फैटी की स्पिरिट होती है वो वहाँ पर मौजूद अब स्टूडेंटों को पंच बजाना स्टार्ट कर देती है, जिस कारण सभी स्टूडेंट काफ़ी दूर दूर जाकर गिरते हैं। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जो लियांशु होता है वो भी एक स्टूडेंट के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि सच में कितना ज़्यादा कूल है, जरा देखो तो हमें यहाँ पर स्कूल के स्टूडेंटों को पहले ही दिन कैसे पीटने का मौका मिल रहा है। और लियांशु के इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लियांशु, बुल किंग और जो सिल्वर विंग होते हैं वो दोनों पिट कर ज़मीन पर गिर जाती है। जिसके बाद में अब बुल किंग जो होता है वो लियांशु से बोलता है कि आगे तुम्हें इस प्रकार की बकवास करने की क्या ज़रूरत थी कि तुम यहाँ पर पूरे किंग भाई स्कूल के स्टूडेंटों को हराओगे। जरा देखो तो अब पूरे के पूरे किंग भाई स्कूल के जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर हमें नॉकआउट कर चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उनके सामने काफ़ी सारे स्टूडेंट आ जाते हैं जो कि आते हुए बोलते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई हमारे साथ में फ़ाइट करने की, लगता है कि तुम लोगों का अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम लोग आउटियान को देखते हैं जो कि अचानक से उनकी तरफ अपने पंच को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन जो होता है वो सीधे आकर उन लोगों से टकराता है, जिस कारण वे भी काफ़ी पीछे जाकर गिरते हैं। जिसे देखने के बाद में जो टीचर हुआंगफू होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर तो एक रियल ड्रैगन भी मौजूद है। अगर रियल ड्रैगन की बात की जाए तो इनके पास में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ होती है और अगर इस बच्चे का टैलेंट को देखा जाए तो ये मुझे काफ़ी अमेजिंग लगा। जो सुनते के साथ ही जो जूवी होती है वो बोलती है कि हाँ, अगर यहाँ पर उस फैटे की बात की जाए तो वो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है और उसी के पास में जो उसकी सोल है वो भी ग्रो हो चुकी है, जिसका वो उसके लिए एक्स्ट्रा हेल्पर की तरह काम कर रही है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फैटी और लॉन्ग आउट यान जो होता है वो भी अब फाइट करते हुए थोड़ा पीछे हट जाती है। और जो लॉन्ग आउट यान होता है वो परेशान होते हुए बोलता है कि सच में सभी लोगों के साथ में एक साथ फाइट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंटों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है, जो देखने के बाद में जो फैटी होता है वो बोलता है कि आखिर अब हम लोग जो है वो क्या करें। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग आउट यान जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में सभी लोग मौजूद है, अगर हम इसी तरह से इनके साथ में फाइट करते रहे तो जल्दी ही हमारी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तो हमें क्या करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जियोहान कुछ लोगों के ऊपर अटैक कर उन्हें पीछे फेंक देता है। और जियोहान जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि यहाँ पर ये सभी के सभी स्टूडेंट जो है वो इलाइट स्टूडेंट है, जिनकी कल्टीवेशन और अगर इनकी टैलेंट की बात की जाए तो वो बिल्कुल भी कम नहीं है। तो इसीलिए ये नॉर्मल सी बात होने वाली है कि इन सभी के साथ में एक साथ में फाइट करना डिफिकल्ट होगा। लेकिन अभी के टाइम पर हम लोग जो है वो यहाँ से बचकर भी नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि तुम भी जानते हो कि जो ये कंपटीशन एरिया है ये एक लिमिटेड एरिया है, तो इसीलिए हम लोग चाहकर भी जो है वो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं छुप सकते। जो सुनते के साथ ही लियांशु जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, तो फिर हमें क्या कहना चाहिए। सच बताओ तो देखो मैं यहाँ पर हार बिल्कुल भी नहीं मानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उस मास्टर ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, तो इसीलिए मैं उससे अपना बदला लेना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उनसे बोलता है कि देखो यहाँ पर इतने लंबे टाइम तक फाइट करने के कारण मैं एक चीज़ तो समझ चुका हूँ कि यहाँ पर फाइनल विनर जो है वो वही होने वाला है जिसके पास में कि ये 2 प्राइज़ होंगे।
और ये दोनों ही कार्ड जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये दोनों ही इंपॉर्टेंट कार्ड जो है उन्हें लूज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो इसीलिए आज की जो फाइट है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाली है और मैं एंड तक इन सभी लोगों के साथ में यहाँ पर लड़ने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग जो है वो इस मैटर के अंदर घुसो, क्योंकि इस मैटर में से तुम लोगों का कोई भी लेना देना नहीं है। तुम लोगों को यहीं पर ही रोक देना चाहिए। तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी जितनी भी मदद की उस मदद के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और फ्यूचर में अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम सभी लोगों की मदद ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही लियांशु जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप मेरे लिए मेरे बड़े भाई की तरह आए हो, तो इसीलिए मैं कभी भी आपको छोड़कर तो नहीं जा सकता, चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, लेकिन मैं आपके साथ में फाइट करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो बुल किंग होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान, जिक्सी केव के अंदर जो कुछ भी हुआ था मैं नहीं जानता हूँ कि उस चीज़ का शुक्रिया था मैं तुम्हारा किस तरह से कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये पे कहने का टाइम है, तो इसीलिए मैं यहाँ से इस तरह से तो नहीं जा सकता। जो सुनते के साथ ही लोंग आउट यान जो होता है वो बोलता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी फाइट से पीछे पैर नहीं हटाया है, चाहे मेरे सामने कितना भी पावरफुल अपोनेंट क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरे कैरेक्टर को मैच नहीं करता। और उनकी बातों को सुनने के बाद में जो फैटी होता है वो डरते हुए इधर उधर की तरफ देखने लगता है, और उसके बाद में वो थोड़ा यहाँ पर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आता है और जियोहान से बोलता है कि जियोहान, अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। मेरी ग्रैंड मदर जो थी उसने मुझसे कहा था कि यंग लोग बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी तुम्हारे साथ में फाइट करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही सिल्वर विंग जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान, यहाँ पर बातों को कर यहाँ पर टाइम को बर्बाद बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि हम लोग जो है वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाले हैं, तो इसीलिए जल्दी से कोई तरीका निकालो जिससे कि हम इन लोगों से डील कर सके। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग जो है वो उनसे ही फाइट जरूर करेंगे, क्योंकि मेरे पास में इन लोगों के साथ में डील करने का एक तरीका है। जो सुनते के साथ ही लियांशु जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ब्रदर जियोहान, क्या सच में आपके पास में प्लान है? तो जल्दी से प्लीज़ बताइए ना, क्योंकि अब मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। जो सुनकर जियोहान उसे एक सेल दिखाते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। जो सुनने के बाद में जो लॉन्ग आउट यान होता है वो जियोहान से बोलता है कि क्या तुम फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने वाले हो? लेकिन इसके लिए तो यहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाएगा। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो वहाँ पर फॉर्मेशन को बनाते हुए उनसे बोलता है कि टेंशन मत लो, इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वहाँ पर 5 लाइन फॉर्मेशन को बना लेता है। जिसके बाद में अब जियोहान जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है, तुम पाँचों जो है वो इस स्टार के जो पाँचों के पाँचों एंड लाइन है वहाँ पर जाकर खड़े हो जाओ, और मैं यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन है इसके मिडल आई में खड़ा होने वाला हूँ, जिसके बाद में इनमें से कोई भी जो है वो हमारा सामना नहीं कर पाएगा। और अब जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सभी दोस्त जो होते हैं वो अपनी अपनी जगह जो होती है वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखते के साथ ही कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो सीधे लियांशु के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा देखो तो ये यहाँ पर इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि इनकी फॉर्मेशन हमें यहाँ पर रोक लेगी। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सबसे पहले जो एक कोने पे खड़े हुए हैं हम इन सभी को पीटेंगे, और इन्हें पीटने के बाद में जो मिडल में जियोहान खड़ा है हम उससे निपटेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो फॉर्मेशन की पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो यहाँ पर टाइम आ चुका है 5 प्लांट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लियांशु होता है उसकी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन की पावर आ जाती है, जिस कारण हम देखते हैं कि लियांशु के पंच में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो उसके ऊपर जो बंदे अटैक करने के लिए आ रहे थे वो उन्हें केवल एक ही पंच कर दूर उड़ा देता है। जिसके बाद में जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये 5 एलिमेंट फॉर्मेशन जो होती है उसके अंदर खड़े होने वाले पर्सन जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, और वहीं जो फॉर्मेशन के मिडल के बीच में खड़ा होता है वो इस पूरी फॉर्मेशन को कंट्रोल कर पाता है, जब चाहे तब वो जिसकी पावर को चाहे उसे बढ़ा सकता है। और अगर बात की जाए इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी की, तो इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो हेवन और अर्थ की इकट्ठा होती रहती है, जिस कारण बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाए, जिस कारण जो एनिमी होते हैं वो इसके अंदर ट्रैप होकर बस रह जाते हैं। और इतना सोचते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो फॉर्मेशन की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है। फॉर्मेशन की पावर को बढ़ाते हुए बोलता है कि चलो तो फॉर्मेशन की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि आसपास में खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी अब हवा में उड़ने लगते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो टीचर वांगफू होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में इस बार के जो न्यू स्टूडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, किसने ही सोचा था कि ये लोग जो है वो अरे मास्टर भी होंगे। अगर इस फॉर्मेशन की बात की जाए तो सच में ये फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मैंने आज से पहले कभी भी इस प्रकार की फॉर्मेशन को नहीं देखा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर जूवी होती है वो टीचर ली काईशैन से बोलती है कि टीचर ली काईशैन, सच में तुम राय बिल्कुल सही थे, क्योंकि जो जियोहान है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वो मिरेकलों को क्रिएट करता रहता है। जो सुनते के साथ ही जो टीचर यूटियान होता है वो उसे बोलता है कि टीचर जूवी, क्या आपको लगता है कि ये एक मिरेकल है? मुझे लगता है कि आप शायद यहाँ पर थोड़ी जल्दबाजी कर रही हो, क्योंकि आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए।
और टीचर यूटियान के इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।